वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आप देख रहे हैं फैमिली मीटिंग। तो आज हमारी वीडियो एक ऐसे इंसान के ऊपर होने वाली है जिन्होंने बहुत सारी ये समय रिसर्च करी थी पहले, और कई सारे मतलब उन्होंने फॉर्मूला भी दिया था जो कि बॉम्ब बनाने में इस्तेमाल होता है, वो है E=mc²। तो आप इससे समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात करने जा रहा हूँ। उनका नाम है अल्बर्ट आइंस्टीन। तो जैसा कि बताऊं, उनका जो जन्म हुआ था वो 14 मार्च को हुआ था 1979 में। और जो हमारे अल्बर्ट आइंस्टाइन थे, उनका जो मतलब बताते हैं लोग, जब वो पैदा हुए थे तो नॉर्मल जो बच्चा होता है वो उसका मतलब सिर जो होता है मतलब मीडियम रहता है, लेकिन जो उनका आइंस्टीन का जो सिर था वो काफ़ी बड़ा हुआ था शरीर के मुकाबले। और जो उनकी माता है उनका नाम हरमन आइंस्टीन था, और वो जो कि हाउस वाइफ थी। और जब मतलब आइंस्टीन पैदा हुए तो वो मतलब सबसे अलग हुए थे ना। वो जब थोड़े बड़े हुए तो ना वो अपने दोस्तों के साथ खेलते थे, ना उनसे बात करते थे, और जो उनको बोलना आया था वो 9 साल की उम्र तक भी उनको ढंग से बोलना नहीं आया था। इसलिए उनका जो स्कूल था वो भी काफ़ी लेट, मतलब उन्होंने काफ़ी लेट स्कूल गए थे वो। और जो अल्बर्ट आइंस्टीन है उन्होंने मतलब जैसा कि मैंने बताया काफ़ी खोज भी की थी। और उनके जो दोस्त थे उनको मतलब बोरिंग पीपल भी कहते थे उनको, और क्योंकि वो मतलब उनसे बात नहीं करते थे कुछ भी नहीं। उनका जो सिर भी था वो बहुत बड़ा था, लोग मतलब उनको देखते रहते थे कि इनका सिर कैसा मतलब बड़ा है। तो एक बार की बात, मतलब वो जब स्कूल जाते थे तो जो उनके टीचर थे उनकी उनसे मंदबुद्धि वगैरह कहती थी, क्योंकि जो अल्बर्ट आइंस्टीन थे एक तो मतलब वो बोरिंग पीपल मतलब कहते हैं, मतलब बिल्कुल पढ़ाई में बिल्कुल ऐसे थे, बिल्कुल पढ़ाई नहीं करते थे वो। फिर उन्होंने क्या किया, अपने जो टीचर होते हैं उनसे क्रॉस क्वेश्चन किया करते थे वो सोचते थे ये जो टीचर पढ़ा रहा है वो बिल्कुल अधूरा पढ़ा रहा है, इसलिए वो अपने टीचर से क्रॉस क्वेश्चन किया करते थे। और जो टीचर थे उनसे काफ़ी चिढ़ भी आया करती थी। जब कोई बच्चा होता है क्वेश्चन पूछता है, ज़्यादा पूछता है, 1-2 पूछ ले तो कोई बात नहीं होती, लेकिन हर समय मतलब वो पूछते ही रहते थे, तो उनसे उनकी टीचर जो थी वो चिढ़ गई थी और वो उनसे मंदबुद्धि भी कहती थी। तो मतलब वो काफ़ी मतलब जो अल्बर्ट आइंस्टीन थे उनकी मतलब मंदबुद्धि सुनकर वो सोचने लगे थे कि मेरा जो दिमाग है मतलब बुद्धि है वो भी विकसित नहीं हुई है। तो ऐसे मतलब एक बार की बात है, उन्होंने बात ही बात मतलब टीचर से पूछ लिया कि मैं अपनी बुद्धि को मतलब कैसे विकसित करूं। तो उनके टीचर ने उनको काफ़ी समझाया कि ऐसे ऐसे करो, तुम ऐसे करो। फिर मतलब उन्होंने लास्ट में कह दिया कि सफलता ही मूल मंत्र है। और मतलब ऐसे नहीं है, वो कुछ कहावत उन्होंने बताई थी, सफलता ही पता नहीं कुछ मूल मंत्र है ये तो कही थी उन्होंने, लेकिन मेरे को ढंग से नहीं पता उनका जो मंत्र है, मतलब मंत्र तो नहीं कह सकते, मेहनत ही सफलता का मूल मंत्र। हाँ, मेहनत ही सफलता का मूल मंत्र है। उन्होंने ये बात कही थी, तो उन्होंने सोच लिया कि मैं कुछ बड़ा होकर मतलब कुछ अच्छा ही करूँगा, और उन्होंने ऐसा ही किया। और जो इस समय मतलब उन्होंने काफ़ी रिसर्च भी कर चुके हैं, जो पहले फिजिक्स में और मैथ में उन्होंने महारत भी हासिल कर रखी थी, महारत भी मतलब काफ़ी बढ़िया तरीके से उनको फिजिक्स भी आती थी और मैथ भी आती थी। तो उनका जो सिर है मतलब बताते हैं लोग, उन्होंने कोई चुराने की कोशिश भी की थी, उन्होंने मना करा था कि मेरे सिर को कोई हाथ नहीं लगाएगा, फिर भी उनकी सिर को मतलब दिमाग को अंदर जो ब्रेन होता है उसको कोशिश की थी चुराने की, और चुरा भी ले गए थे। आप यकीन नहीं मानोगे, उसका 1.27 कुछ पाउंड मतलब उसका वजन था, 2.7 था शायद पाउंड। और उनका जो वजन था मतलब 2.7 था उनके दिमाग का, जो कि आम इंसान से काफ़ी बड़े होते हैं। उनको संडे का हर समय इंतजार रहता था कि मेरे को संडे कब आएगा, क्योंकि उनको जो पिता थे संडे वाले दिन अपने मतलब बच्चे को, आइंस्टीन को, एक पार्क में ले जाते थे और गार्डन में बैठा देते थे। और जब वहाँ पर जाते थे मतलब शांति की जगह होती थी वो, और फिर आइंस्टीन वहाँ पर सोचते थे कि दुनिया है वो कैसे चल रही है, कैसे मतलब वर्क करती है, उसी के बारे में सोचते रहते थे। सो गाइस, जैसा कि इसने बताया एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में, और आप सभी उन्हें अच्छे से जानते होंगे। दुनिया के जो था मतलब कि दुनिया मतलब जो दिमागदार इंसान होते हैं उनको कहा जाता था, जो मतलब कि ब्रेन पीपल मतलब होते हैं उनको कहा जाता था। और उनके दिमाग को चोरी करने की भी कोशिश की, क्योंकि उनका जो तो ब्रेन वो माइंड लेवल था वो काफ़ी ज़्यादा हाई था। और वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि एक बार वो बैठे थे तो उन्होंने बोलना जो था बहुत बाद में स्टार्ट किया था, बैठे थे और उनके मतलब कि मम्मी पापा भी बैठे थे, तो मतलब कि मम्मी पापा कोई शब्द बोल रहे थे और वो उसको 2 बार रिपीट कर रहे थे।
और फिर 2 बार रिपीट कर रहे थे। तो फिर उनके मम्मी पापा ने समझाया कि तुम एक शब्द को 2 बार रिपीट क्यों कर रहे हो। फिर उन्होंने बताया कि 2 बार रिपीट मतलब कि 2 बार रिपीट करने से उस शब्द का जो अर्थ है वो हमारे दिमाग में घूमने लगता है। तो मतलब कि उन्होंने बताया अपने मम्मी पापा को। तो मैंने तो इतना ही सुना उनके बारे में। सो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय। हर हर महादेव।